Let's look at this question. Which of the following represents a large volume of air than is normally found in the resting tidal volume of a human lung? Of a human lung आ गया बेटा, अ के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है? ओके, तो ये सवाल आप समझिए पहले। ये कह रहा है, सिंपली ये कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम से लार्जर वॉल्यूम कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम कौन सी है? बट टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर, वो अमाउंट एयर का दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर, या तो हम लें या तो हम छोड़ें, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और पीछे बैकग्राउंड में मेरी सांस चल रही है ना? तो जितनी एयर आ रही है जा रही है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। मैं कोई जोर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम का जितना अमाउंट होता है, क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है इज इक्वल टू 500 ml। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे बड़ा कौन कौन सा है? बेटा टाइडल वॉल्यूम से बड़ी सारी अदर वॉल्यूम्स होती हैं। अगर आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे तो वो टाइडल वॉल्यूम से बड़ा है ना? 2500 से 3000 है वो ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे तो वो टाइडल वॉल्यूम से बड़ा है। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करोगे तो वो भी टाइडल वॉल्यूम से बड़ा है। और बाकी जितनी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे चाहे वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो, चाहे वो वाइटल कैपेसिटी हो, चाहे वो टोटल लंग कैपेसिटी हो, ये सारी कैपेसिटीज के अंदर टाइडल वॉल्यूम ऐड होती है, तब इनका फॉर्मूला बनता है। तो मतलब बड़ा वैसी बात है, ये सारी टाइडल वॉल्यूम से बड़ी होंगी, बट कैपेसिटीज तो सारी टाइडल वॉल्यूम से बड़ी होंगी, क्योंकि सब कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम ऐड हो रही है, सिवाय फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के, लेकिन वो भी टाइडल वॉल्यूम से बड़ा ही है। इसके अलावा आईआरवी और ईआरवी भी टाइडल वॉल्यूम से बड़े ही हैं। मतलब सारी वॉल्यूम्स, जितनी आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ते हो, सारी टाइडल वॉल्यूम से बड़ी हैं। देयर इज नो अदर वॉल्यूम विच इज स्मॉलर देन टाइडल वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम से छोटा ही कोई वैल्यू हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में नहीं है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आता है डेड स्पेस वॉल्यूम का, ठीक है? वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम होता है। तो 30% ऑफ टाइटल वॉल्यूम है तो वो तो टाइटल वॉल्यूम से कम ही होगा। लेकिन इन जनरल जो आपके सिलेबस में वो सारी वॉल्यूम्स जो है वो टाइटल वॉल्यूम से कम है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1200 ml होती है, टाइटल वॉल्यूम से बड़ी है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करीब करीब 2500 से 3000 ml होती है, ये भी टाइटल वॉल्यूम से बड़ा है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है करीब करीब 1100 ml, ये भी टाइटल वॉल्यूम से बड़ा है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूं आपको इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ने आए हो तो डाउट क्यों आया है आपको। आपको डाउट इसलिए आया है, मैं सारी वजह जानता हूं। आपको डाउट इसलिए आया है, आप यहाँ पे ये देखने क्यों आए हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। आपको डाउट इसलिए आया है क्योंकि एनसीईआरटी में टाइटल वॉल्यूम का एक अमाउंट 6000 ml भी दे रखा है ना? वो तो 6000 ml दे रखा है ना बेटा, वो मिनट टाइटल वॉल्यूम है, सॉरी मिनट वेंटिलेशन है। मिनट वेंटिलेशन का मतलब टाइडल वॉल्यूम टोटल 1 मिनट में। तो 1 मिनट में आप करीब करीब 12 से 14 सांस लेते हो, ठीक है ना? 12 से 14 सांस लेते हो, ठीक है? तो अगर आप 12 सांस लेके मान के चलो आप 12 सांसें ले रहे हो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम आई? 12 इंटू 500 ml, वो बन जाता है 6000 ml, ठीक है ना? तो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, वरना ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सारी वॉल्यूम्स जो है 500 ml से बड़ी है, इसलिए आंसर आ जाएगा कौन से वाला? ऑल ऑफ दीज, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? कुछ भी नहीं लगाया, हमने तो बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का कॉन्सेप्ट हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। सबकी वॉल्यूम्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो दिस इज
योर आंसर इज डी, एंड दिस इज योर द कॉन्सेप्ट यूज्ड। ठीक है।